हाय एवरीवन, वेलकम टू मानवीएस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम अपनी पिछली कक्षाओं को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और टॉपिक बचा था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो राजा राम मोहन राय में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था शिक्षा एवं साहित्य में उनका योगदान, यानी कि राजा राम मोहन राय का एजुकेशन और क्या लिटरेचर में उनके क्या प्रमुख योगदान थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है ना। किसको? आपका राजा राम मोहन राय। तो ये आपका देखना, भारतीय भारतीय पत्रकारिता का क्या है? राजा राम मोहन राय को अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, किसके? आपने देखिए, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता और क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न उठाए। किससे संबंधित प्रश्न उठाए राजा राम मोहन राय ने? आपका हो गया प्रेस की स्वतंत्रता, यानी उस समय थी ना आपकी प्रेस के जो भी आप समाचार पत्र छपते थे, तो उनकी स्वतंत्रता पर क्या है, राजा राम मोहन राय ने प्रश्न उठाया कि भाई ये हमारी जो भारतीय समाज में प्रेस को क्या आगे बढ़ाना, प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने अपने प्रमुख विचार दिए और उनसे संबंधित क्या अमल भी किए। तो उन्होंने क्या एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। राजा राम मोहन राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? आपका संवाद कौमुदी। ये सब क्या था? आपके बांग्ला में थे ना। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? संवाद कौमुदी। ये आपका हो गया संवाद कौमुदी हो गया। और क्या? मिरातुल, आपका ये जो मिरातुल अखबार, कौन सा अखबार निकाली आपके? उन्होंने दो क्या है समाचार पत्र प्रकाशन किया। एक तो संवाद कौमुदी हो गया और दूसरा क्या आपका मिरातुल अखबार ना। ये दोनों दो समाचार पत्र क्या है आपका राजा राम मोहन राय ने क्या है प्रकाशित किया। ओके, उसके बाद क्या है, जो राजा राम मोहन राय ने, आपका राजा राम मोहन राय ने क्या प्राचीन ग्रंथों में क्या है, प्राचीन ग्रंथ। देखिए, राजा राम मोहन राय क्या है, जो पुरानी ट्रेडिशनल भारतीय समाज में जो भी आपका प्रचलित ग्रंथ है, पुराने धार्मिक ग्रंथ है, उनको भी क्या है राजा राम मोहन राय ने आगे बढ़ाया और आगे क्या अग्रसर किया। तो ये बताया है कि राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों में क्या बंगला अनुवाद, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय क्या बंगाली थे, तो इन्होंने सभी जो अनुवाद है अपना बंगाली में किया। तो इन्होंने क्या बंगला अनुवाद प्रकाशित करा है, क्या बंगला अनुवाद प्रकाशित करा है, जिसने क्या बंगला में क्या, जिससे क्या बंगला गद्य, या आप जो ना बंगला गद्य के विकास को प्रेरणा मिला है। यानी ये रीजन है कि उन्होंने क्या बंगला के गद्य विकास में क्या है प्रमुख रुचि ली और बंगला के गद्य विकास को उन्होंने आगे बढ़ाया। ओके, उसके बाद उन्होंने एक बंगला व्याकरण तैयार किया। देखिए, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने क्या किया, एक गद्य में क्या बंगला व्याकरण, ये देखिए ना, एक एक क्या है बंगला व्याकरण तैयार किया एवं क्या बंगला लेखन, जो बांग्ला लेखन होता है ना, बांग्ला लेखन की आधुनिक सुरुचिपूर्ण शैली विकसित की। किसकी विकसित की? राजा राम मोहन राय ने तो समाचार पत्र ही प्रकाशित किया। इसके अलावा उन्होंने क्या है कि भारतीय समाज में जो क्या आपका एक, क्योंकि वो एक बंगाली थे, तो उन्होंने क्या बंगाली को अत्यधिक प्रोमोट किया। तो उन्होंने क्या गद्य लेखन में बंगाली लेखकों को क्या है प्रमोट किया और क्या है उन्होंने जो गद्य लेखन में बंगाली में जो भी भाषा प्रकाशित होते थे उसको आगे की ओर लाया और बांग्ला को प्रकाशित किया। ओके, उसके बाद देखिए राजा राम मोहन के बाद ब्रह्म समाज। देखिए, अब तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी 1800 आपका 1833 में, कहा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं जो राजा राम मोहन के बाद क्या ब्रह्म समाज की क्या हुई, मतलब ब्रह्म समाज कहाँ किन लोगों ने मिलकर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, इसको देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज ना। देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो योग्य नेतृत्व की अभाव में, देखिए अब देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु होगी तो क्या है, राजा राम मोहन राय के बाद भी इस क्या आंदोलन कौन से आपका ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उसके क्या है नेतृत्व का अभाव था। तो इसको किसने ऊंचे उठाया? इसको आपको उठाया देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर क्या है रविंद्रनाथ के पिताश्री थे। तो इन्होंने क्या आगे, इन्होंने कुछ अनुयायी जैसे क्या केशव चंद्र हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सब मिलकर क्या है ब्रह्म समाज को क्या है ऊपर उठाया ना। तो इसी बारे हम पढ़ते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद क्या है नेतृत्व के अभाव में क्या है ब्रह्म समाज का शिथिल संगठन बन गया है, उनका नीचे पतन की ओर जा रहा था। तो तत्वबोधिनी सभा, देखिए एक सभा थी तत्वबोधिनी सभा 1839 में क्या है संगठन करता है। आपका कौन थे? मैंने बताया देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में, कब 1843 में क्या है ब्रह्म समाज में क्या विधिवत प्रवेश लेकर, किसमें लेके? देखिए, राजा राम मोहन राय ने तो सिर्फ स्थापित किया, लेकिन जो इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। कब किया? 1848 में ना।
तो देखिए 1843 में ब्रह्म समाज में क्या विधिवत प्रवेश लेकर इसे पुनर्जीवित किया। किसने पुनर्जीवित किया? देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब बढ़ाया इसमें प्रवेश लेकर? 1843 में ना। उसका ब्रह्म समाज विधिवत लेकर इसमें पुनर्जीवित किया। दीक्षा का एक क्या है आपका? दीक्षा का एक औपचारिक संस्कार, ये ना औपचारिक संस्कार चलाते हुए उन्होंने खुद ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को क्या है? आध्यात्मिक हो गया भातृत्व संघ के रूप में। देखिए ब्रह्म समाज को क्या है? आध्यात्मिक हो गया भ्रातृत्व संघ के रूप में क्या परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने क्या तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन प्रकाशित किसने किया? आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या ब्रह्म समाज में प्रवेश लेकर क्या आपका तत्वबोधिनी पत्रिका का क्या प्रकाशन भी किया। ओके आगे देखें। उसका ब्रह्म समाज का विभाजन देखिए। अब उसका फिर ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, यानी डिवाइड हो गया ब्रह्म समाज। तो जो 1856 में आपका 1856 में ब्रह्म समाज का क्या है आपका विभाजन हो गया। कि कब विभाजन हो गया? 1856 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। और क्या हुआ फिर उसके बाद? देवेंद्रनाथ टैगोर का, देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या आपका परिवर्तन, देवेंद्रनाथ टैगोर का परिवर्तन विरोधी दल, ये आपका ना परिवर्तन विरोधी दल आदि क्या है ब्रह्म समाज के कहलाए। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या परिवर्तन विरोधी दल आदि किसमें बढ़ गया? पहले तो ये क्या था आपका सिर्फ ब्रह्म समाज था, लेकिन बाद में क्या हो गया? अभी आदि ब्रह्म समाज हो गया ना। क्या हो गया? आदि ब्रह्म समाज हो गया। ओके उसके बाद कहलाया इसका केशव चंद्र। देखिए अब यहाँ पे एंट्री किसने लिया? आपका केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे ना। तो ये केशव चंद्र सेन ने क्या भारतवर्षीय आपका कौन सा आपका केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, देखिए क्या है बोलते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, क्या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये लिखा ना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसने की? आपका देखिए केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की? ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। ओके उसके बाद है उन्होंने उन्होंने क्या आपका बाल बोधिनी पत्रिका निकाला। किसने निकाला? आपका केशव चंद्र सेन ने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। देखिए बाल बोधिनी ना पत्रिका किसने निकाली? आपका केशव चंद्र सेन ने। और उनके प्रयासों से क्या आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ। किनके प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से क्या है नेटिव मैरिज 1872 क्या है मैरिज एक्ट पारित हुआ। ओके उसका जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह किया, तब 1878 में क्या है आपका ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई। देखिए मैं आपको केशव चंद्र सेन के बारे में बताऊं, ये काफी बहुत तगड़े व्यक्ति थे ना। ये क्या है आपका बाल विवाह हो गया, पुनर्विवाह हो गया, और क्या बहुविवाह प्रथा के क्या सख्त विरोधी थे। तो क्या जो इन पे क्या है एक वो लगा मतलब ना कि जो केशव चंद्र सेन क्या बहुत बड़े क्या है आपका बाल विवाह के विरोधी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये बिहार के कोई एक राजा थे, उनकी क्या अपनी बेटी का विवाह जो राजा के बेटे से कर दिया 13 वर्ष की उम्र में। तो क्या केशव चंद्र सेन पे काफी थुथु हुई कि देखो ये खुद ये समाज चला रहे हैं, आपका बहुत बड़े समाजी संस्था है, और इन्होंने अपनी क्या नाबालिग बेटी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया। तो उस समय क्या होता था, जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता था तो क्या है कम उम्र में ही ना आपके लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। तो यही है। तो केशव चंद्र, तो इसमें क्या है जो आपके ब्रह्म समाज के जो बाकी लोग थे उन पर क्या उंगली उठाया और कहा कि देखिए आप गलत कर रहे हो। तो इस प्रकार क्या है केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से बाहर निकालते हैं, और उनमें क्या है एक फूट पड़ जाती है ना, एक फूट पड़ जाती है, जिससे केशव चंद्र सेन ने मतभेद रखने वाले ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए अब यहाँ पे फिर एक फूट पड़ी, उसका क्या है साधारण ब्रह्म समाज की क्या स्थापना की गई ना। तो बाद में केशव चंद्र सेन ने जब लास्ट में आया, तो जब केशव चंद्र सेन ने एक नया समाज की स्थापना क्या नव विधान, ये आपका नव विधान, ये आपका नव विधान क्या सभा की स्थापना किसने की? आपका केशव चंद्र सेन ने नव विधान सभा की स्थापना की। और देखते हैं
यद्यपि यद्यपि आदि ब्रह्म समाज, है ना, आदि ब्रह्म समाज का आंदोलन क्या जनव्यापी, आपका ना क्या ये जनव्यापी नहीं बन सका, क्या नहीं बन सका, ब्रह्म समाज का क्या आंदोलन जनव्यापी आंदोलन नहीं बन सका, फिर भी इसके महत्व को कम नहीं आंका जा, यानी हम क्या है अब ब्रह्म समाज के महत्व को कम नहीं करके आंक सकते। इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इसमें बंगाल में क्या है आपका धार्मिक हो गया, आपका धार्मिक, राजनीतिक हो गया, और क्या है सामाजिक हो गया, सामाजिक सामाजिक क्या है चेतना लाई, किसने लाई, आपके आदि ब्रह्म समाज ने क्या धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, और क्या सामाजिक चेतना लाई। इसके चलते क्या आपका रूढ़िवादिता का प्रभाव कम हुआ, किसका प्रभाव कम हुआ, रूढ़िवादिता का प्रभाव कम हुआ। और स्त्रियों की दशा में सुधार ना, स्त्रियों की दशा में क्या सुधार आया। ब्रह्म समाज का एक प्रमुख क्या कार्य क्या था कि लोगों की दशा में सामाजिक, आर्थिक रूढ़िवादिता और क्या स्त्रियों की दशा में सुधार का प्रयास किया गया, और सुधार भी हुआ ना। तो शिक्षा का विकास हुआ, देखिए शिक्षा का विकास हुआ, फिर क्या ब्रह्म समाज क्या है प्रथम सुधार आंदोलन था। उस समय क्या है जो आपका ब्रह्म समाज था ना, प्रथम क्या है आपका समाज सुधार आंदोलन था। ओके, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं बंगाल के अन्य कुछ प्रमुख समाज सुधारक। इसमें सबसे पहले नाम है आपका ईश्वर चंद विद्यासागर। तो विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही तगड़े व्यक्तित्व है। इनका सामाजिक सुधार, बाल विवाह, बच्चों तो एजुकेशन, शिक्षा, फिर क्या है आपका धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को दूर करने में क्या ईश्वर चंद क्या है बहुत ही आगे थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में देखते हैं। विद्यासागर के प्रयासों से देख रहे, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में, कब 1856 में क्या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देखिए किनके प्रयासों से यह एक्ट ला गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ना। तो ये आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। उन्होंने क्या मैरिज ऑफ हिंदू क्या दिया आपका, उन्होंने क्या मैरिज ऑफ हिंदू हो गया, मैरिज ऑफ हिंदू विडो, क्या है आपका मैरिज ऑफ हिंदू विडो ना, मैरिज ऑफ हिंदू विडो ग्रंथ की क्या है आपकी रचना की, किसने, आपका ईश्वर चंद विद्यासागर ने। और बाल विवाह एवं देखना, बाल विवाह एवं बहुविवाह के क्या है ईश्वर चंद विरोधी थे। और देखिए स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या उन्होंने क्या बालिका विद्यालयों की स्थापना करवाई, किसकी, स्त्रियों की शिक्षा के लिए आपका बालिका विद्यालय की स्थापना करवाई। विद्यासागर ने आपका क्या है बंगला वर्ण, ये देखना बांग्ला वर्ण माला की रचना किसने की, आपका ईश्वर चंद विद्यासागर ने आपका बांग्ला वर्ण माला की रचना की। और बांग्ला के क्या है आधुनिक गद्य, क्या बांग्ला के आपका आधुनिक गद्य शैली के क्या है विकास में सहायता दी। क्या बांग्ला जो आपके बांग्ला भाषा को प्रमोट करना ना, तो बांग्ला की जो गद्य शैली के विकास में इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया ना। उसके बाद है संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की। देखिए आप क्या है विद्यासागर ने क्या किया, संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की। ये देखिए संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की। और क्या है निम्न जाति, जो उस समय थे ना आपके जो भी नीचे जाति में आते थे, तो निम्न जाति के लोगों को क्या है संस्कृत पढ़ाया, क्योंकि विद्यासागर भी क्या है बंगाल में के स्कूल में प्राध्यापक प्राचार्य थे। ओके, जिन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया। बैथ्यून द्वारा कलकत्ता में, किसके द्वारा आपका बैथ्यून द्वारा कलकत्ता में क्या 1849 में 1849 में, कब 1849 में क्या आपका कन्याओं के लिए, किनके लिए आपका कन्या जो होते हैं ना बालिका, कन्याओं के लिए क्या है आपका बैथ्यून, आपका ये बैथ्यून स्कूल के क्या सचिव पद पर रहे। और इस तरह उन्होंने क्या अपना बंगाल में अपना सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और क्या जो बालिकाओं की एजुकेशन शिक्षा और क्या संस्कृत में क्या विद्यासागर काफी परंपरागत विद्वान माने जाते थे। तो ये पढ़ा हमने विद्यासागर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजा राममोहन राय के बारे में। लास्ट टॉपिक है कि राजा राममोहन का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन से पत्र प्रकाशन किया, क्या रचना की और कहाँ तक ले गए। तो राजा राममोहन राय क्या है 1772 में कहा इनकी जन्म हुआ, 1772 में राधानगर कहाँ है आपका बंगाल में इनका जन्म हुआ, किनका आपका राजा राममोहन राय। तो ये 1772 में क्या है राधानगर आपका बंगाल में है, तो इनका यहाँ जन्म हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका नाम क्या था, राम मोहन राय था। राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि इसको किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने ये टाइटल दिया था राजा, यानी राजा राम मोहन राय। इसको मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आगे देखते हैं
मृत्यु से कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में कहाँ? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ है आपका? इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनकी 1833 में मृत्यु हुई थी। ओके, उसके बाद रचना, राजा राम मोहन राय ने किसकी रचना की थी आपका? तुहाफत, तुहाफत उल मुखदीन और क्या? प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। तो ये इनकी दो रचनाएं थी। किनकी? आपका राजा राम मोहन राय के तुहाफत उल मुखदीन और क्या? प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ये क्या है आपका? राजा राम मोहन राय की दो रचनाएं थी। और क्या है? संस्था, कौन कौन सी संस्था चलाया? देखो 1814 में क्या? आत्मीय सभा। उसके बाद क्या है? 1828 में इन्होंने क्या आपका? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और क्या किया इन्होंने? वैदिक एंग्लो हिंदू कॉलेज की क्या स्थापना भी की थी। कहाँ? आपका बंगाल में। तो और इन्हें क्या कहा जाता था राजा राम मोहन राय को? राजा राम मोहन राय को क्या आधुनिक भारत का क्या अग्रदूत और पुनर्जागरण भी कहा जाता था। तो इस प्रकार हमने क्या राजा राम मोहन राय के बारे में आज हमने लास्ट क्लास में ये कंप्लीट किया कि शिक्षा एवं साहित्य हो गया, राजा राम मोहन के बाद ब्रह्म समाज किसने चलाया, फिर ब्रह्म समाज का विभाजन कैसे हुआ, फिर केशव चंद्र सेन आया, फिर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर आया। तो विद्यासागर के प्रयासों से ही क्या बंगाल में बालक बालिकाओं की जो स्कूल एजुकेशन में क्या है कितना सुधार हुआ। और इस संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और वो क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बहुत तगड़े व्यक्तित्व थे। और क्या इन्होंने आपका संस्कृत में विद्वान होने के कारण कि संस्कृत में क्या पढ़ाया निम्न जाति के लोगों को। बस यही छोटा मोटा टॉपिक था। तो आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।